नमस्कार और आज हम बात करेंगे ध्यान की एक मनोपचार के रूप में। सवाल यह है कि क्या हम मेडिटेशन को एक साइकोथेरेपी के रूप में देख सकते हैं, या जिसे हम नव्य अध्यात्म कहते हैं वो हमारे दैनंदिन जीवन की समस्याओं से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। प्रश्न को अगर ठीक ढंग से समझे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्पिरिचुअलिटी का साइंस कहा जाने वाला मेडिटेशन एक साइकोथेरेपी के रूप में हमें काम में आ सकता है। यह पूछा जा सकता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान योग का महत्व क्या है। क्या हमारी आधुनिक जीवन पद्धति में अध्यात्म हमें उपकारक सिद्ध होता है? सवाल का अर्थ है व्यवहार में अध्यात्म की प्रासंगिकता के विषय में। तो इसे समझने के लिए हमें विभिन्न एंगल से उसे देखना और जांचना पड़ेगा। एक मित्र मनोरुग्णता तथा मनोपचार अर्थात मानसिक रोगों एवं उसकी चिकित्सा पद्धतियों के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकोथेरेपी के विषय में सही जानकारी आज के युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। उन्होंने मनोचिकित्सकों को द्वारा जिन दो टेक्निक्स या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसकी बात की। ईआरपी टेक्निक और सीबीटी टेक्निक, इन दो मुख्य उपायों या उपचारों से मनोरोगियों का इलाज होता है। दोनों पद्धतियों की व्याख्या देते हुए उन्होंने कहा कि ईआरपी में जो भी विचार मन में आते हैं उन्हें आने देना है, उन्हें पकड़ना नहीं, उन्हें अहमियत नहीं देनी, उन पर विचार नहीं करना, कंपल्सन नहीं करना, यानी कि उस विचार के खिलाफ दूसरा विचार नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, जो हो उसे होने देना है। ईआरपी का फुल फॉर्म है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ईआरपी इज अ थेरेपी दैट encourages you to face your fears and let obsessive thoughts occur without putting them right or neutralizing them with compulsions। इससे क्या होगा कि जो भी विचार मन में आएगा वो अपना खेल दिखाएगा एक हद तक। वो आपकी एंजाइटी के स्तर को बढ़ाएगा, आपकी चिंता के लेवल को बढ़ाएगा, फिर अपने आप उसका पारा नीचे आएगा। उसमें सिर्फ प्रतीक्षा ही विधि है, राह ही तकनी है, धैर्य करना है। इस प्रयोग से धीरे धीरे रोगी अपने रोग से मुक्त हो सकता है। मसलन एक दृष्टि से इसमें कुछ भी ना करने की बात की गई है। यही टेक्निक ध्यान में भी इस्तेमाल की जाती है। ध्यान का अर्थ ही है कुछ ना करना, सिर्फ देखना। विपासना का आधार यही है, आपको सिर्फ देखना है। वे कहते हैं किसी भी विचार को अच्छा या बुरा माने बिना बस आने जाने देना है, या जो भी है उसे केवल तटस्थ और निरपेक्ष रूप से देखना है। ना उसका विश्लेषण करना है और ना उसका मूल्यांकन करना है, अपितु उसे सिर्फ देखना है। निरुपाधिक अवधान अर्थात कृष्णमूर्ति जिसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, यही ध्यान की मूल पद्धति है। यह मन की मूल अवस्था है। यही कृष्णमूर्ति जीवन भर समझा दे रहे। दूसरी टेक्निक उस मनोविज्ञान प्रिय मित्र ने बताई, सीबीटी। सीबीटी जिसका मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी एक प्रकार की टॉक थेरेपी है जिसमें मनोचिकित्सक रोगी को उसके नकारात्मक विचारों और व्यवहारों की पहचान कराने में मदद करते हैं। सीबीटी थेरेपी के माध्यम से इन विचार को बदलने और चीजों को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति
सीबीटी थेरेपी ले सकता है। यह आवश्यक नहीं कि जिन लोगों में मानसिक बीमारी का निदान हुआ हो उन्हीं को सीबीटी की आवश्यकता होती है। मौजूदा समय में ज्यादातर लोग तनाव या चिंता से ग्रस्त हैं। कहते हैं जब कभी भी आप बहुत दुखी हो या किसी स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ महसूस करें तो चिकित्सक से सीबीटी थेरेपी लेने के बारे में सलाह ले सकते हैं। तो यहां हम देखें तो अध्यात्म में ध्यान के अलावा जो प्रवचन दिए जाते हैं उससे इसकी तुलना की जा सकती है। सत्संग या प्रश्नोत्तर में इसी प्रकार के अर्थघटनों का समावेश होता है। मुक्त सहचार या सामूहिक विचार अर्थात सहचिंतन हो तो यह सत्संग एक साइकोथेरेपी बन जाएगा। ईआरपी में निरपेक्ष दर्शन है, जबकि सीबीटी में विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अर्थघटन और सब कुछ है। आध्यात्मिक प्रवचन और उससे संबद्ध पुस्तकों में हमें यही सब दिखाई पड़ेगा। सीबीटी में रोगी का विश्लेषणात्मक और बौद्धिक होना आवश्यक है। ईआरपी सब्जेक्टिव है, सीबीटी ऑब्जेक्टिव। कहा जाता है कि फ्रॉयड की पद्धति अत्यंत तार्किक होने की वजह से उतनी सफल नहीं मानी गई थी। कार्ल रोजर्स की एक पद्धति है भाव विरेचन या कैथारसिस भी एक पद्धति है। तार्किक भावात्मक चिंतन पद्धति भी है। वैसे तो ऐसे अनेक मनोपचार है और विज्ञान भैरवादिक तंत्रों में भी वैसी ही पद्धतियां हैं जिन्हें ध्यान प्रयोग आदि शब्दों में परिभाषित किया जाता है। वस्तुतः यह मनोपचार ही है। तो यहां हम अध्यात्म और मनोविज्ञान का यह साम्य स्पष्टतः देख सकते हैं। मनोविज्ञान में मनोरोग का उपचार औषधियों से भी होता है, तो उसे अध्यात्म की भाषा में भैषज योग या भिषज योग कह सकते हैं। उसमें मेडिटेशन नहीं लेकिन मेडिसिन की बात होती है। उसमें दवाओं का प्रयोग करने के चरण, उसका इस्तेमाल आदि की बातें होती है। साइकोलॉजी से संबंध उन मित्र ने आगे बताया कि जैसे अवसाद रोधी, एंटी डिप्रेसेंट, चिंता रोधी दवाएं, एंटी साइकोसिस दवाएं, दवाओं के सह प्रभाव की स्थिति, इंजेक्शन की जरूरत, मनोरोग में इंजेक्शन के जरिए उपचार, दवाओं की लागत, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि मनोरोगी दवाएं ले, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके विषय में कहा गया है। वो सब बातें हुई। इसके अतिरिक्त बातचीत के जरिए उपचार व परामर्श, विश्राम व श्वास संबंधी व्यायाम, खास लक्षणों के बारे में सलाह, समस्याओं का समाधान करना, जिंदगी से जुड़ी समस्याएं, रोगी को उपचार के बारे में समझाना, समस्याओं को परिभाषित करना आदि आदि। इसमें भी हमने मनोविज्ञान और अध्यात्म में अनेक साम्य देखे। जैसे अध्यात्म में प्राचीन मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान आधुनिक अध्यात्म। मित्र आगे बताते हैं, आखिर में समस्याओं का सार संक्षेप पेश करना, समाधानों को परिभाषित करना, सुझाए गए समाधान में परामर्श देना, पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, फॉलोअप का महत्व आदि विषय में उनसे बात हुई। अन्य उपचार के तहत उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की भूमिका के संदर्भ में भी बात की। दोनों में सम्मोहन का प्रयोग और उपयोग किया जाता है, यह भी एक समानता है। तो यह हुआ पहला एंगल। यह विषय का विधेयात्मक अर्थघटन है और उसके दृष्टांत हमने यहां देखे। विषय का निषेधात्मक अर्थघटन करना हो तब भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। पुरातन अध्यात्म की व्याख्या के अनुकूल तो वह मोक्ष का साधन है, लेकिन यहां हमने नव्य अध्यात्म के संदर्भ में यह तुलना की है। जैसे भगवत गीता को तो ब्रह्म विद्या एवं मोक्ष शास्त्र कहा जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय में व्यवहारिक वेदांत
या व्यवहार में वेदांत की व्याख्या करते हैं। अध्यात्म का पुराना अर्थ तो उसे संसार के सुखों के लिए उपयोगी नहीं मानता, लेकिन आज का अध्यात्म संसार और संन्यास में भेद नहीं देखता और व्यवहार में उपयोगी विद्या के रूप में अध्यात्म की व्याख्या करता है। एक और अर्थ भी है जिसके विषय में हमने पहले बात की। अध्यात्म स्वस्थ मानसिकता वाले मनुष्यों के लिए अतिरिक्त विकास की कला है, तो यह कोई मनोविकृतियों का उपाय नहीं। और एक अर्थ में यह भी कहा गया है कि इससे मनोरोगों से मुक्ति मिलती है, लेकिन इसका उपयोग उसके लिए नहीं करना चाहिए। बाय प्रोडक्ट इससे अनेक सिद्धियां मिलती है, लेकिन रहस्यवादी ऋषियों ने इसे जिस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया था उस हेतु को ही ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे अनेक नकारात्मक मुद्दे भी आपको दिखेंगे जो अध्यात्म को एक मनोविज्ञान के रूप में स्वीकृति नहीं देते। कहीं पर अध्यात्म एक बेहतर मनोविज्ञान सिद्ध होता दिखाएगा, तो कहीं पर मनोविज्ञान के सम्मुख अध्यात्म कमजोर भी दिखेगा। ध्यान में संगीत का उपयोग, उसमें नृत्य के प्रयोग, म्यूजिक थेरापी, साउंड थेरापी और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज के अध्यात्म को एक बेहतर साइकोथेरेपी के रूप में पेश करती है। आज सब मिश्रित हो चुका है। मनोविज्ञान और अध्यात्म के बीच का भेद व्यक्तिगत मत के तहत देखा जाता है। इस संदर्भ में तो आज अध्यात्म और मनोविज्ञान एक ही है और ध्यान है एक मनोपचार। इसी विषय पर आगे के प्रकरण में भी बात करेंगे। यहां इतना ही। धन्यवाद।